नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। नवरात्रि की 11वीं की राग है एक ऐसा उपाय जो आपके घर में सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा जैसा आप चाहेंगे। नवरात्रि की राग के आपको 10 फायदे बताएंगे। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो चैत्र नवरात्रि 2025 के पावन पर्व शुरू हुआ है। इस दौरान हम माँ दुर्गा की आराधना पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी के भक्त कई विधि विधान से पूजन करते हैं, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां भी कर देते हैं। नवरात्रि के समाप्त होने के बाद ज्वारे का क्या करना चाहिए, अखंड ज्योति की बची हुई बाती और तेल का सही उपयोग क्या है, और साथ ही नवरात्रि से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी बताएंगे। चैत्र नवरात्रि 2025 तिथि चैत्र नवरात्रि 2025 की शुरुआत हो गई है और समापन रामनवमी के साथ होगा। इस दौरान भक्तजन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करेंगे। नवरात्रि के बाद पूजन सामग्री का क्या करना चाहिए। जौ के पौधे जवारे। नवरात्रि के दौरान बोए गए जवारे को विसर्जित करने के लिए किसी पवित्र स्थान या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर में किसी गमले या तुलसी के पौधे के पास भी इन्हें रखा जा सकता है। अखंड ज्योति की बची हुई बाती। इस बाती को पीपल या किसी अन्य पवित्र वृक्ष के नीचे रखकर प्रणाम करें, इसे फेंकना नहीं चाहिए। अखंड ज्योति में बचा हुआ तेल। इस तेल का उपयोग घर में द्वार, मंदिर या तुलसी के पास दीप जलाने में किया जा सकता है, इसे व्यर्थ न करें। बची हुई पूजन सामग्री जैसे फूल, अक्षत, नारियल आदि को किसी पेड़ की जड़ में या नदी में प्रवाहित करना चाहिए, इन्हें कचरे में न डालें। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक होती है। इस दौरान माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में नए अवसर, समृद्धि और सुख शांति आती है। यह नवरात्रि विशेष रूप से भगवान श्री राम के जन्मोत्सव यानी रामनवमी से भी जुड़ी होती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के हर स्वरूप की विशेष पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। कन्या पूजन 2025। कन्या पूजन नवरात्रि के 8वें, अष्टमी या नवमी को किया जाता है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें उपहार देना विशेष पुण्यकारी होता है। नवरात्रि के 9 दिन क्यों होते हैं पवित्र। नवरात्रि के 9 दिन वैसे ही पवित्र माने जाते हैं जैसे गंगा जल। यह पूरे वर्ष में सबसे शुभ समय माना जाता है जब व्यक्ति साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि के द्वारा अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 2025 में बेहद शुभ संयोग के साथ है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च रविवार से होगा और 7 अप्रैल सोमवार को इसका समापन होगा। इस दौरान माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर होता है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी का आगमन इस बार पालकी पर होगा, जो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाने आ रही हैं। इस दौरान भक्ति का अद्भुत वातावरण रहेगा और हर भक्त माँ की आराधना में तल्लीन रहेगा। ऐसा मानते हैं कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की सच्चे हृदय से की गई उपासना सभी दुखों का अंत कर देती है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा ऐश्वर्य का संचार करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब नवरात्रि का आगमन होता है तो माता रानी स्वयं अपने भक्तों के घरों में निवास करती हैं, इसलिए लोग अपने घरों की सफाई, सजावट और पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत, पूजन, हवन और मंत्र जाप का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधि पूर्वक करने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बहुत से भक्त नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं, घर में कलश स्थापना करते हैं और माता की चौकी लगाकर भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। यह सब करने से माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वेद पुराणों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ की आराधना करता है
उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। बहुत से लोग नवरात्रि के दौरान कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। एक सामान्य गलती यह होती है कि लोग पूजा में उपयोग किए गए चावल, श्रृंगार सामग्री, जलती हुई अगरबत्ती की राख और माता रानी के पूजन में चढ़ाए गए सिक्कों को नदी में विसर्जित कर देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि माता रानी स्वयं इन चीज़ों को प्रसाद रूप में प्रदान करती हैं। इनका सही उपयोग करके माता की कृपा को बनाए रखा जा सकता है। इसलिए इस चैत्र नवरात्रि में माता रानी की सच्चे मन से पूजा करें, नियमों का पालन करें और अपनी श्रद्धा से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2025 पूजा में की जाने वाली गलतियाँ और सही उपाय। अक्सर हम पूजा पाठ करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण हमें माता रानी की कृपा का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। चैत्र नवरात्रि 2025 में यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो न केवल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहेगी। आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में चढ़ाए गए चावल का सही उपयोग। अक्सर देखा जाता है कि भक्तजन माता रानी को चढ़ाए गए चावल, पुष्प और अन्य पूजा सामग्री को विसर्जित कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करते हैं तो उनके आशीर्वाद रूप में हमें प्रसाद स्वरूप चावल, फूल और अन्य सामग्री प्राप्त होती हैं। ऐसे में इसे नदी में बहा देना उचित नहीं है। सही उपाय है माता रानी को चढ़ाए गए चावल को अपने अन्न भंडार में रखें। इसे घर के भोजन में मिलाने से कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। कुछ चावल धन स्थान तिजोरी में भी रख सकती हैं, जिससे घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। पूजा में चढ़ाए गए फूलों का उपयोग। अक्सर लोग पूजा के बाद बचे हुए फूलों को फेंक देते हैं या बहा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सही उपाय है माता रानी को चढ़ाए गए फूलों को सुखाकर तिजोरी या पर्स में रखें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि संभव हो तो इन फूलों को तुलसी के पौधे में डाल दें, जिससे यह पुनः पवित्र रूप से परिवर्तित हो जाए। माता रानी के श्रृंगार का सही प्रयोग। बहुत से भक्त माता को चढ़ाया हुआ श्रृंगार नदी में प्रवाहित कर देते हैं या किसी और को दान कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। सही उपाय है माता रानी को चढ़ाया हुआ श्रृंगार घर की किसी विवाहित महिला को दें। इससे घर की महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल आदि को स्वयं भी धारण किया जा सकता है, जिससे माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। दीपक का तेल फेंकना उचित नहीं है। नवरात्रि में माता के समक्ष जलाए गए दीपक का तेल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कई लोग इसे पूजा के बाद फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। सही उपाय है बचा हुआ तेल पीपल के पेड़ में डाल दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इस तेल को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। माता के चरणों में चढ़ाए गए सिक्कों का महत्व क्या होता है। माता रानी के चरणों में चढ़ाए गए सिक्कों को लोग अक्सर नदी में बहा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता। सही उपाय है इन सिक्कों को अपनी तिजोरी या पर्स में रखें, जिससे घर से में धन की बरकत बनी रहे। इन सिक्कों को कभी भी अनादर से न रखें, बल्कि साफ सुथरी जगह पर रखें। चैत्र नवरात्रि 2025 अखंड ज्योत का महत्व और भस्म का उपयोग। नवरात्रि के दौरान जलने वाली अखंड ज्योत का अत्यधिक महत्व होता है। कई लोग अज्ञारी कहते हैं। इन सब हवन के सामग्री को जब यह ज्योत प्रज्वलित होती है तो इसमें शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से अखंड ज्योत का बचा हुआ तेल जागृत अवस्था में आ जाता है और आध्यात्मिक रूप से प्रभावशाली बन जाता है। इसलिए इसे सही तरीके से उपयोग करने से कई बाधाएं दूर हो सकती हैं। अखंड ज्योत के बचे हुए तेल का उपयोग अगर आपको किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही हो, अचानक शारीरिक दर्द होने लगे या किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव बढ़ गया हो, तो अखंड ज्योत का बचा हुआ तेल बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तेल को उपयोग करने के तरीके क्या हैं? सिर पर लगाएं। यदि आपको सिर दर्द हो रहा हो, मानसिक तनाव बढ़ गया हो, तो आपको किसी बुरी नज़र का प्रभाव महसूस हो रहा हो, तो इस तेल को सिर पर लगाना अत्यंत लाभकारी होगा। शरीर के 7 स्थानों पर लगाएं। माथा, हृदय, कंठ, नाभि, कोहनियाँ और घुटनों।
पर इस तेल को लगाने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तंत्र मंत्र या काले जादू से बचाव कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को संदेह हो कि उन पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डाला गया है तो इस तेल को नियमित रूप से शरीर पर लगाने से वे प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। अगरबत्ती या धूप की भस्म का महत्व और उपयोग। जब हम नवरात्रि में माता रानी के लिए अगरबत्ती, धूप या गोबर के कंडे जलाते हैं यानी अग्यारी देते हैं तो उनका बचा हुआ भस्म भी अत्यंत शक्तिशाली होता है। इस भस्म को पूरे साल संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि यह आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से लाभदायक होता है। भस्म के उपयोग बहुत ही फायदेमंद है। तिलक के रूप में प्रतिदिन माथे पर इस भस्म का तिलक लगाने से बुरी शक्तियां पास नहीं आती और आध्यात्मिक उन्नति होती है। बच्चों के लिए, अगर बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या उन्हें नज़र दोष लग जाता है तो उनके माथे पर इस भस्म का तिलक लगाना चाहिए। इससे उनकी बुद्धि प्रखर होगी और वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। शारीरिक दर्द में, अगर शरीर में किसी स्थान पर दर्द हो रहा हो तो उस जगह पर इस भस्म को हल्के हाथ से मलने से राहत मिलती है। विशेष रूप से पेट दर्द, सिर दर्द या मांसपेशियों में दर्द यह प्रभावी होता है। ग्रह दोष निवारण के रूप में भी होता है। यदि किसी व्यक्ति को राहु, केतु या अन्य ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण परेशानी हो रही है तो यह भस्म अत्यंत लाभकारी हो सकती है। सकारात्मक ऊर्जा। घर में इस भस्म को एक पवित्र स्थान पर रखने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। विशेष ध्यान देने वाली कुछ बातें होती हैं। यदि भस्म अधिक मात्रा में हो जाए तो इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। इस भस्म का सेवन भी किया जा सकता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। किसी भी शुभ कार्य से पहले इस भस्म का तिलक लगाने से सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चैत्र नवरात्रि 2025 के अवसर पर अखंड ज्योत का तेल और भस्म अत्यंत पवित्र और लाभकारी माने जाते हैं। सही तरीके से इनका उपयोग करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भक्ति से इन उपायों को अपनाएं। चैत्र नवरात्रि 2025 में यदि आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं और गलतियों से बचते हैं तो निश्चित ही माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और शांति प्राप्त होगी। नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ में की जाने वाली गलतियों को सुधारें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों में शेयर करें जिससे यह लाभ सभी लोग ले सकें।